अब जिंग किंग जुआंग से पूछता है, अभी तक जुआंग किंगडम से कितने सारे लोग ताइजुआन माउंटेन पर पहुंच चुके हैं। ये बात सुनकर किंग जुआन बोलते हैं, ताइजुआन माउंटेन पर काफी सारे स्टेट से लोग पहुंचते हैं जो केवल ताइजुआन माउंटेन के ही डिसेबल बन पाते हैं। आज तक कोई भी ताईहेंग माउंटेन पर नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि 7th लेवल वाले कल्टीवेटर भी वहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। वहाँ पर पहुंचना काफी मुश्किल है, मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर ताईहेंग माउंटेन पर पहुंचोगे। और ऐसा कहकर किंग जुआन वहाँ से चले जाते हैं। अब जिंग अपने आप से बोलता है कि मुझे प्रैक्टिस करना होगा ताइजुआन माउंटेन पर पहुंचने के लिए। अब वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारी पत्तियां गिरने लगती है। तभी वहां पर क्वीन लॉन्ग आ जाती है, जिसे देखकर जिंग कहता है, सीनियर सिस्टर किंग लान, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो उसे बताती है, जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम उनसे शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुमने तो उसे प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब जिंग शर्माते हुए बोलता है, ये तो मेरा लक था जो मैं इसे सीख पाया और ब्रेक थ्रू भी कर पाया। मैं जो बात सुनकर क्यांग लान कहती है, सचमुच तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो काफी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। ये सब चीजें सुनकर जिंग बोलता है, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। अब वो बोलता है, सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर ताइजू में वापस क्यों आई हैं? क्या आपको कोई इम्पोर्टेंट काम था? जिंग की ऐसी बातें सुनकर क्यांग लान हंसते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। अब ये बात सुनकर जिंग कहता है, मुझे ढूंढ रही थी आप? अभी क्यांग लान बोलती है, हाँ तुम्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। तभी वो हंसते हुए जिंग बोलता है, वैसे आपका दिया हुआ गिफ्ट मेरी काफी मदद किया है ब्रेक थ्रू करने में, इसके लिए शुक्रिया। ये बात सुनकर क्यांग लान बोलती है, तुम एक जीनियस पर्सन हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन सब के पीछे मेरा कोई पर्पस है। तभी जिंग बोलता है, आपका चाहे कोई भी पर्पस हो, आपने मेरी काफी मदद की है। बिना आपके और किंग की प्रोटेक्शन के मैं यहाँ पर जिंदा रह ही नहीं पाता, मैं तो बहुत पहले ही मारा जा चुका होता। मैं मो फैमिली के इस काइंडनेस को कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। जिंग की ऐसी बातें सुनकर क्यांग लान हंसते हुए बोलती है, लगता है मेरा डिसीजन एकदम सही था, मैंने सही पर्सन को चुना है। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से आज नहीं तो कल तुम हमें जरूर प्रोटेक्ट करोगे। जिंग बोलता है, अगर वो दिन आया तो मैं जरूर आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। अब क्यांग लान हंसते हुए बोलती है, ये सब बातें छोड़ो, मैं यहाँ पर एक काम के लिए आई थी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। तो जिंग बोलता है, कहाँ? तो क्यांग लान उसे चुपके से बताती है कि यांगवान माउंटेन, वहाँ पर स्टार बीस्ट की हंट के लिए वहाँ पर एक जीनियस ट्रेजर भी है, जिसे हम दोनों आपस में बांट लेंगे। हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि उस ट्रेजर को कोई और ना ले ले। अब वो दोनों वहाँ से उड़कर जाने लगते हैं। अब क्यांग लान से जिंग पूछता है, आखिर वो किस तरह का ट्रेजर है जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे? तो क्यांग लान उसे बताती है कि ये यांग फ्लावर है, जिसकी मदद से हम स्टार सोल रिलम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। मैं इस फ्लावर को काफी सालों से ढूंढ रही थी और आखिरकार मुझे ये फ्लावर मिल गया। अब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक स्टार भी तुरंत ही रोर करता है उन लोगों को देखकर। अब क्यांग लान और जिंग जैसे ही नीचे उतरते हैं, वो स्टार बीस उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जिंग अपने 12 जोडाक साइन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो लोग जल्दी से अंदर जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि वहां पर 3 यान फ्लावर होते हैं, जिसे लेने के लिए वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, मगर वहां पर फायर का ब्लास्ट होता है। तभी हमें वहां पर एक स्टार बीस्ट और दिखाया जाता है, जो क्यांग लान को देखकर कहने लगता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें जाने दिया था, तुम फिर से वापस आ गए, मैं मुझसे डर नहीं लगता क्या? ये बात सुनकर क्यांग लान कहती है, मुझे डर नहीं लगता, इसलिए तो मैं वापस इस फ्लावर को लेने के लिए आई हूँ। अब वो स्टार बीस्ट हंसने लगता है, कहता है, तुम अकेले ही इसे ले जा पाओगी? तभी वो कहती है कि जूनियर ब्रदर जिंग, अब सब तुम्हारे ऊपर है, तुम इस बीस्ट को संभालो। अब वो स्टार बीस्ट हंसने लगता है, जिसे देखकर जिंग कहता है, तुम केवल हंसोगे ही या फिर मेरे ऊपर अटैक भी करोगे? अब वो स्टार बीस्ट कहता है
है कि आज देखता हूँ तुम मेरे दांतों से कैसे बचते हो। अब क्यांगलान और जिंग दोनों ही मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, मगर वो स्टार बीस्ट अपनी फायर पावर से उन लोगों को दूर कर देता है। वो बीस्ट हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे जैसे 6000 साल पुराने बीस्ट से फाइट कर रहे हो, कोई नॉर्मल बीस्ट से नहीं। उसकी बातों को सुनकर क्यांगलान कहती है, तुम्हें अपने पर काफी कॉन्फिडेंस है। अब वो पीछे हटकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट की स्पीड को रोक देती है। अपनी स्पीड को कम होता देखकर वो बीस्ट कहने लगता है, ये किस तरह की ट्रिक तुम इस्तेमाल कर रही हो। तभी जिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिनिक्स पावर का इस्तेमाल करता है, जिसे वो बीस्ट देख लेता है और वो अपनी फायरबॉल से उसके फिनिक्स अटैक को खत्म कर देता है और एक फायरबॉल क्यांगलान को लग जाता है। अब जिंग अपना 12 जोडाक साइन स्क्रॉल को बाहर निकालकर उस बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर क्यांगलान कहती है, तुम्हारा 12 जोडाक साइन स्क्रॉल काफी अमेजिंग है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।